नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बड़ी खबर, क्या ईरान ने गिरा दिए हैं 2 फाइटर जेट। ये एक ऐसी खबर है जिसका ना कोई कंफर्मेशन है और ना जिसके बारे में कोई देश कुछ बोलने को तैयार है। ना ईरान ने कुछ कहा, ना अमेरिका ने कुछ कहा, ना इजराइल ने कुछ कहा, सब चुप है। लेकिन इस तरह की चर्चा छिड़ी हुई है, कई मीडिया में आप इस तरह की बात देख सकते हैं और हर कोई इस पे बड़े दबे छुपे अंदाज में जो है इसमें बात हो रही है। और ये कहा गया कि कल 4 घंटे के लिए जब ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया था, उस दौरान क्या ईरान की सीमा के करीब 2 जेट मार गिराए गए। अब ये खबर शुरू कैसे हुई और कल 4 घंटे के दौरान क्या हुआ, इस पे एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि कैसे इन 4 घंटे के दौरान जब ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया था तो अमेरिका और ईरान एकदम जंग के मुहाने पर खड़े हुए थे। और ये खबर आई कहाँ से कि ईरान ने 2 अमेरिकी जेट या ईरान ने किसी देश के 2 जेट गिरा दिए हैं। ये खबर शुरू कैसे हुई? देखिए, अब आपको पहले पूरी कहानी समझनी पड़ेगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इन 4 घंटों में क्या हुआ और आज आप देखिए अमेरिका के तमाम अखबार, न्यूज़ चैनल्स, यूरोप के न्यूज़ चैनल्स इस बात से भरे पड़े हैं कि कैसे अमेरिका के जेट ईरान की तरफ बढ़ने लगे थे। हमने परसों रात को ये बात बताई थी आपको। अब देखिए हुआ क्या इस 4 घंटे में और ये खबर आई कैसे। बताया ये जाता है कि कल अचानक अमेरिकी जेट्स ने 3 एयर बेसेस से उड़ान भरी थी ईरान पर हमला करने के लिए। और फ्लाइंग उसके जो F-35 जेट्स हैं, F-16 जेट्स हैं, तीनों ने उड़ान भरी। कहाँ से उड़ान भरी? कुवैत में जो एयरबेस है वहाँ से, अल असद एयरबेस से और अल उदैद एयरबेस से। यानी ये 3 जगह से, कुवैत से, कतर से और तीसरा जो है वो इराक से, ये 3 जगह से अमेरिकी जेट्स ने ईरान की तरफ बढ़ना शुरू किया। और ये प्लान के तहत था कि ईरान पे बड़े हमले होने हैं और ईरान पर एयर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। अमेरिका के प्लेन्स उड़ने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब वो ईरान की एयर स्पेस के करीब जाते हैं, इसी बीच अचानक डोनाल्ड ट्रंप का आदेश आता है कि ये स्ट्राइक रोक दीजिए। और ये जितने अमेरिकन प्लेन्स उड़ रहे थे, ये सब के सब वापस लौटने शुरू हो जाते हैं। और ये वही टाइम है जैसे ही ये खबर आई कि ईरान की दिशा में अमेरिकी प्लेन्स बढ़ने शुरू हो गए हैं, ईरान ने फ़ौरन अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। करीब 4 घंटे तक कल आपने नोटिस किया होगा ईरान का एयर स्पेस बंद था, जिसकी बड़ी चर्चा हुई। और उस 4 घंटे के बाद अचानक वो एयर स्पेस खोल दिया गया। देखिए, ये बड़ा नोटिसेबल होता है। जो वॉर इंडस्ट्री होती है वो हर चीज़ को बड़ी माइन्यूटली फॉलो करती है। मैंने भी हर चीज़ को बड़ी माइन्यूटली फॉलो किया कि 4 घंटे में क्या हुआ। अब ये खबर तो कंफर्म है साहब कि ये 3 जगह से अमेरिकी जेट्स उड़े थे ईरान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए। ट्रंप ने एंड टाइम पे आदेश दिया और वो वापस लौट गए। अब देखिए हुआ क्या, आखिर ये ट्रंप ने आदेश क्यों दिया। अब इसी बीच खबरें ये आने लगी कई जगह से, जो है इस तरह की चर्चाएं। मेरे पास कल कई लोगों के फ़ोन आए कि क्या वाकई ऐसा है। और कई सारे इस तरह की जो है वेबसाइट्स पे इस तरह की बातें आई सामने कि ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान के बॉर्डर पर, जो कि इराक से लगता है, वहाँ पे कल 2 प्लेन्स गिराए गए हैं। अब ये 2 प्लेन किस देश के हैं नहीं पता। क्या प्लेन वाकई गिरे हैं, इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। किस देश के प्लेन गिराए गए, इस बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। क्या ईरान ने अमेरिका के कोई जेट या इजराइल के कोई जेट या किसी अरब कंट्री का कोई जेट जो है वो मार गिराया है, कोई जानकारी नहीं है। ये जेट गिरे, क्या ये ईरान के जेट थे, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस तरह की खबरें ज़रूर हैं, सुगबुगाहट है कि क्या इस 4 घंटे के दौरान ईरान के बॉर्डर पर 2 जेट गिरे। अब देखिए, ये बात पहले से तय थी। ये जो फर्स्ट प्लान था, जो कि फेल हो गया ऑलमोस्ट अमेरिका का, कि जो अलाई कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़, यहाँ से बेसिस से जेट फ्लाई करेंगे और ईरान में घुसेंगे। अब ये प्लान आखिर में ट्रंप ने क्यों रोका है? 4 घंटे की कहानी समझिए आप। आखिरी मोमेंट में बस चंद मिनटों की बात थी और ईरान पर एयर स्ट्राइक होती। ट्रंप ने प्लान क्यों बदला? देखिए, पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको एक रीज़न बताऊँ, लेकिन मैं आपको एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो खबर छपी है, जो हम बात परसों कर रहे थे, वो वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक दिन बाद छपी। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप वॉज एडवाइज दैट अ लार्ज स्केल स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान वॉज अनलाइकली टू मेक द गवर्नमेंट फॉल। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर।
ट्रंप ने क्यों हमले का प्लान एंड टाइम पे बदला, उसकी पहली वजह, ट्रंप के एडवाइजर्स ने उन्हें ये कहा कि अगर आप हमला कर भी देते हैं ईरान पर तो भी उस सूरत में अली खामेनेई साहब को सत्ता से हटाया नहीं जा पाएगा, ये बड़ा मुश्किल है और एयर स्ट्राइक के बाद भी ईरान की जनता उनके साथ खड़ी है। यानी देखिए मुख्य मकसद जो है इस जंग का, मुख्य मकसद जो है वो कैसे अली खामेनेई साहब को सत्ता से हटाया जाए, ये अमेरिका और इजराइल का मुख्य टारगेट है। अब ट्रंप ने आदेश दे दिए कि स्ट्राइक कर दीजिए और प्लेन बढ़ने लग गए, लेकिन इस बीच बताया जाता है कि ये बात उनको समझाई गई, ये बात कही गई, ऐसा सोर्सेज से खबरें हैं, कई अखबारों में छपी हैं कि ये कहा गया ट्रंप को कि भाई देखिए आप अगर हमले कर भी देते हैं तो भी अली खामेनेई साहब को, अगर आप ये सोचते हैं कि हमले करके उनकी सत्ता पलट जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, लोगों का कोई विद्रोह बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो कम होने शुरू हो गए, तो सत्ता परिवर्तित नहीं होगी, आपका एयर स्ट्राइक का मकसद फेल हो जाएगा। बात नंबर एक, क्यों ट्रंप ने अपना प्लान बदला। दूसरा, जो अखबार में छपी हुई खबर मैं बता रहा हूं, एंड कुड स्पार्क अ वाइडल कॉन्फ्लिक्ट, यूएस ऑफिशियल सेड, मतलब उन्होंने ये मैं आपको कुछ वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो आर्टिकल छपा है उसी की कुछ लाइन बता रहा हूं, उसमें ये कहा गया, उसमें ये दूसरी जो बड़ी बात ये कही गई कि अगर आप हमला कर देते हैं उसके बाद एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है जिसमें रशिया की भी एंट्री हो जाएगी, चाइना की भी एंट्री हो जाएगी और उसके बाद इस जंग को रोकना मुश्किल हो जाएगा। यानी एक आप लिमिटेड स्ट्राइक अगर करना चाहेंगे, इससे युद्ध की, महायुद्ध की चिंगारी छिड़ सकती है, तो हमको अभी हमला नहीं करना चाहिए, ऐसी एडवाइस ट्रंप को दी गई। इसके अलावा जो बात कही गई, तीसरी जो बड़ी वजह थी, ये कहा जा रहा था कि अगर ईरान की तरफ से ये स्टैंड बिल्कुल पोस्चर रेडी था कि अगर एक भी हमला होता है ईरान पर, उसका पहला नतीजा ये होगा कि इजराइल पर जो है वो 750 मिसाइल्स एट ए गो फायर कर दी जाएंगी, कि बिल्कुल तुरंत आपने स्ट्राइक करी और आपको तो जवाब देंगे, ये 700 मिसाइल चली तेल अवीव की तरफ। और इसके लिए नेतन्याहू तैयार नहीं थे, इसके लिए इजराइल तैयार नहीं है, इजराइल का डिफेंस सिस्टम तैयार नहीं है, ये सब जान रहे हैं हम, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। बताया जाता है कि नेतन्याहू, देखिए कई अखबारों में खबर है मिडिल ईस्ट की, आप सोर्सेस पढ़िए, कि नेतन्याहू ने खुद डोनाल्ड ट्रंप को मना किया कि अभी हमला मत करिए, इसको कुछ देर टाल दीजिए। अगर नेतन्याहू खुद ये बात कह रहे हैं तो आप समझिए कि कितना खौफ है ईरान की मिसाइल्स का। तीसरी बड़ी बात, चौथी बड़ी बात जो कही गई वो ये कही गई कि अमेरिका अभी पूरी तरह से वॉर के लिए तैयार ही नहीं है। मिडिल ईस्ट में जो सेना है इस समय, 6 वॉरशिप्स हैं, कल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया 6 वॉरशिप है, लेकिन कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। उसके अलावा सबमरीन्स का मूवमेंट भी वैसा नहीं था कि भाई आपने हमला तो कर दिया, अब हमला करने के बाद मान लीजिए कि अगर रशिया ने भी इस पर स्ट्राइक कर दी या रशिया कूद गया युद्ध के बीच में, या मान लीजिए, और नॉर्थ कोरिया की तो पूरी एक अलग ही कहानी है साहब, उसकी तो हम अलग से बात करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने तो सीधा सीधा कह दिया कि ईरान को अगर छुआ तो मैं जो है मिसाइल मार दूंगा सीधा अमेरिका के ऊपर और न्यूक्लियर वॉर कर देंगे। वो तो वो एक अपना, वो अपनी अलग धुन में वो बात ही नहीं करते, वो सीधा मिसाइल से जवाब देते हैं। तो नॉर्थ कोरिया ने तो ये कह दिया, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो करूंगा। अब अभी देखिए ये तीसरी जो चौथी बड़ी बात थी वो ये बड़ी बात कि डोनाल्ड ट्रंप को ये समझाया गया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, जो उनके सेना के एडवाइजर्स हैं उन्होंने, कि हमको पहले यहाँ पे मिलिट्री, अगर आप हमला करना चाहते हैं पहले मिलिट्री फोर्स बढ़ाइए यहाँ पे, उसके बाद फिर आप अपना प्रेजेंस बढ़ाइए हथियारों का, उसके बाद हमला करना। उसके बाद तुरंत से जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर मूव होने शुरू हो गए। अब्राहम लिंकन और रूजवेल्ट भी आ रहा है, दोनों जो है कंफर्म है। देखिए कल सब कह रहे थे एक मूवमेंट हुआ है एयरक्राफ्ट कैरियर का, हमने बताया आपको 3 के हुए हैं, 2 का कंफर्मेशन आ गया है। एकदम सही सटीक खबर दी थी हमने कि एक नहीं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का मूवमेंट हुआ है। रूजवेल्ट भी आ रहा है, अब्राहम लिंकन भी आ रहा है, एक रेड सी में आ रहा है और दूसरा शायद ओमान की खाड़ी में आएगा। अब देखिए हो ये रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर इसी फैसले के बाद कि अभी सेना कम है, हमला करेंगे तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, तो वो उसने तैनात कर रखी 500 खैबर मिसाइलें, तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर बुलाने का फैसला हुआ। चौथी वजह कि ट्रंप ने आखिरी समय में फैसला क्यों डाला। 5वीं बड़ी वजह, यूएई, दुबई, बहरीन, कतर, दोहा, जॉर्डन, इन सब ने जो है, इन सब देशों ने ये कहा डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को ये संदेश दिया कि देखिए आप हमले करना करिए, हम अपने जेट्स नहीं देंगे ईरान के खिलाफ। ये ईरान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है ये। पहला मौका अभी तक हमने, देखिए आपने जब भी देखा होगा कि जब भी हमले हुए ईरान पे तो जो अरब कंट्रीज़ के बेसिस हैं ये तो है ही अमेरिका के, कोलैबोरेशन है उनका, और वो बेसिस का बड़ी आसानी से वो इस्तेमाल करते हैं, जब चाहते हैं वहाँ हमले करते हैं। लेकिन इस बार अरब कंट्रीज़ ने कहा अपना, उन्होंने एक असहमति जताई कि भाई हम नहीं चाहते आप ईरान पर हमला करें।
ये बड़ी जीत है ईरान की। मिडिल ईस्ट, द किंग ऑफ मिडिल ईस्ट ऐसे नहीं कहा जा रहा ईरान को। एक अकेला देश दुनिया भर के देशों से पंगा ले रहा, बड़ी बड़ी महाशक्तियों से लड़ रहा है, तो कोई तो वजह होगी। पांचवी बड़ी वजह, अरब देशों को भी ये बात समझ आने लगी कि भैया कोई फ़ायदा नहीं है इनसे जंग करने का, ये हारते वारते हैं नहीं। ये ईरान हारने वाला देश ही नहीं है, वो लड़ रहा है, वो लड़ता रहेगा। वो क्या होगा, आप एयर स्ट्राइक करेंगे, कुछ कैजुअलिटी होगी, उधर से फिर तैयारी पिछली बार से ज़बरदस्त है, उधर से वो मिसाइल मारेगा। आप ग्राउंड ऑपरेशन कर लोगे, आरजीसी के 5 लाख सैनिक तैयार खड़े हैं, तो होगी ज़बरदस्त जंग। उसके बाद क्या होगा, अमेरिका, रूस और चीन चुप थोड़ी ना बैठने वाले। तो ये हालात बिगड़ जाएंगे। ये बात समझाई गई डोनाल्ड ट्रंप को कि अरब देश भी इसके लिए राज़ी नहीं है, इजराइल भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो ये 5-6 बड़ी वजह, और सबसे बड़ी वजह, छठी वजह, ये जो खबरें आई खैबर मिसाइल्स वाली, ये एक्चुअली कंफर्म हो गई खबरें कि बड़ी सारी मिसाइल्स जो हैं वो अमेरिका के इन देशों में जितने बेसेस हैं सब पे तैनात हैं, पिन पॉइंटेड, कि आपने हमला किया और ये मिसाइल चली अल उदैद बेस, ये चली अल असद बेस, और ये जो है चली कुवैत। तो अब ऐसे में ये है समस्या कि भाई इन सब देशों के क्या मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, कोऑर्डिनेटेड पोर्शन। आप देखिए होता क्या है, जब वॉर होता है और कई देश मिलकर जब एक देश पर अटैक करते हैं तो ये प्लान तैयार है। इसके लिए बड़ी बैठकें चली पिछले 5 दिन में। मैं आपको बताऊं, अरब देशों के बीच में और अमेरिका के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं इनके बीच में बड़ी बैठकें हुई कि भाई ईरान की अगर मिसाइल्स आ गई तो उसको कौन रखेगा। जो मिसाइल दुबई की तरफ, जो मिसाइल सऊदी की तरफ जाएगी उसको कौन रोकेगा। जो मिसाइल जो है वो अल उदैद बेस की तरफ जाएगी उसको कैसे जाम करना है। इराक पर मिसाइल गिरेगी उसको कैसे जाम करना है बेस पे। इजराइल की तरफ जाएंगी उसको कैसे जाम करना है। तो बात ये निकल के आई कि भैया ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर मिसाइल्स नहीं रोकी गई। तो आप देखिए पिछली बार वो अल उदैद एयरबेस पर गिरी ना आखिर मिसाइल्स, ईरान की अमेरिकन बेसिस पे गिरी मिसाइल, और वो पहले कहा गया कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, बाद में पता चला पूरा कम्युनिकेशन सेंटर ही उड़ा दिया था उन्होंने। तो ये बड़ा मुश्किल होता है डिफेंस सिस्टम को 3-4 देशों के बीच में कोऑर्डिनेट करना। और वाकई अगर 1000 मिसाइल दाग दी ईरान ने तो क्या होगा। ये बात समझाने के बाद ये सब चीज़ों का आकलन किया गया और उसके बाद ये कहा गया कि ये तय हुआ कि नहीं अभी हमला मत करिए वरना मुश्किल हो सकती है। इसीलिए जेट्स वापस लौटे अमेरिका की। ये है वो 4 घंटे की कहानी जो आपको कहीं कुछ चीज़ें जो लिखी मिली हैं कि ये बात तो कई जगह सामने आ गई हैं कि जैसे ये अमेरिकी अखबारों में ही छप गया है कि भाई क्यों स्ट्राइक रोकी। अमेरिका के अखबारों में द यूएस नीड मोर मिलिट्री फायर पावर इन मिडिल ईस्ट, बोट टू लॉन्च अ लार्ज स्केल स्ट्राइक एंड प्रोटेक्ट अमेरिकन फोर्सेस। ये भी सब खबरें छपी हुई हैं कि भाई अमेरिका को ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप को कि आपको अपने सैनिकों को बचाना है तो अभी स्ट्राइक मत करिए, पहले और सेना बुलाइए। तो देखिए अब कुल मिला के बात ये है कि अमेरिका फिर से हमला कर सकता है। कई सारे लोगों ने ये बात कही, कई लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं, कई लोगों के कमेंट आ गए कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ये बयान आया। देखिए जब ये फाइटर प्लेन्स वापस आ गए उसके बाद अब ये बात तो तय थी कि ये खबर सब जगह जानी है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बयान आया, अमेरिका की तरफ से एक पोस्टर लिया गया कि भाई ऐसा है कि ईरान ने अपनी फांसी रोक दी है, इसीलिए हम जो है अभी अब देख रहे हैं उसको कि ईरान ने फांसी रोक दी है। इस तरह का बयान आया। शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई हमने तो प्लेन भेज दिए थे लेकिन फिर हम हमला नहीं कर पाए, वापस आए तो कहीं शर्मिंदगी ना हो, इसलिए क्या इस तरह का बयान दिया गया। कुछ लोगों की ये भी राय है डिफेंस एक्सपर्ट्स की कि ये जो बयान के पीछे की वजह ये थी कि हाँ ईरान ने फांसी रोक दी है, यानी ट्रंप की तरफ से जो एक टेंशन को कम करने की कोशिश थी वो शायद ये शर्मिंदगी से बचने की कोशिश थी। कई डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट्स जो हैं इस तरह की बात करते हैं। लेकिन अब देखिए ये तो कहानी, अब इसी बीच ये जो खबर चली कि 2 प्लेन डाउन हो गए हैं और क्या ईरान ने 2 प्लेन मार गिराए, ये कई सारी चीज़ें इसमें कोरिलेट करने वाली बात भी है कि S-400 सिस्टम ईरान ने कहा था हम टेस्ट करेंगे, उसी दौरान ये एयर स्पेस बंद भी हुआ। लेकिन ये प्लेन गिरने वाली बात जो है सिर्फ चर्चा में ही रही, इसका कहीं से कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चर्चा में है। जहाँ आग होती है धुआं वहीं होता है। तो ये 4 घंटे की कहानी, ये मिडिल ईस्ट के इतिहास के वॉर के जो हिस्ट्री जब भी लिखी जाएगी उसमें बेहद इंटरेस्टिंग होंगे ये 4 घंटे की कहानी। और देखिए एक बात और समझिए, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमेशा एक मुद्दा है, था और रहेगा, और अमेरिका वापस हमला कर सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि अमेरिका ने अपने हमले का प्लान बदल दिया है हमेशा के लिए, अभी कैंसिल किया है, लेकिन अमेरिका फिर हमला कर सकता है और ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए मैंने आपको 4 घंटे की कहानी बताई, कुछ कई जगह छपी हुई हैं। वॉर वाली कहानी, प्लेन गिरने वाली अभी साफ़ नहीं है। इससे जुड़ा अगर कोई भी अपडेट होगा मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, जितने देशों से कमेंट आ रहे हैं मैं सारे पढ़ता हूँ। सबका जवाब नहीं दे पाता कई बार टाइम की वजह से, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ। थैंक यू सो मच।